इरफान, हम जब जा रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज़ खेलने के लिए, तब ये कहा गया था कि वर्ल्ड कप कम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे। तो ये हमारा वर्ल्ड कप कम्बिनेशन था जिसमें पिछले मैच की हमने सूरत हाल तो देख ली और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए इमरान, जहाँ तक वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात थी तो आपके पास ये 4 मैचेस थे। और जो आपने न्यूजीलैंड में लड़के ट्राई किए उसमें थोड़ी चेंजिंग की गई, खासतौर पे उस्मान खान को देखें तो आपने उसको चांस नहीं दिया। वो एक ऐसा लड़का था जो आपकी कहीं ना कहीं जो शुरू का स्ट्राइक रेट है उसको इम्प्रूव करता था, आपने ज्यादा बैंक किया हमने साइम अयूब के साथ। अब साइम अयूब का हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहे। डोमेस्टिक में पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, बट इंटरनेशनल एरेना में आके उनका कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल या एग्जीक्यूशन का मसला आ रहा है। तो आज बात की जा रही है कि शायद उस्मान खान को चांस दिया जाए। और साथ इसी तरह शादाब की बहुत क्रिटिसाइज होता है कि जब उसामा मीर पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे तो शादाब को रखा गया, और शादाब ने हमने देखा कि आयरलैंड के खिलाफ भी एक आधे मैच में 50+ रन कंसीड किए, और भी इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने 52 रन दिए। तो इब्रार की बात भी की जा रही है। हालांकि बाबर ने जो सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने कहा था कि हम जो प्लेइंग 11 खिलाएंगे ये हमारी आगे चलेगी वर्ल्ड कप तक। हाँ बट जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड इन पे हो रहा है, ये डर रहे हैं हार से, और एक आधी चेंजिंग तो मस्ट करेंगे। वो तो दूसरे मैच बट में भी मेरा कंटिन्यू ख्याल नहीं है, कर पाए वो उस कम्बिनेशन को। हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये दूसरा पहला मैच तो हुआ नहीं, सेकंड में जो हुआ तो बात की जा रही है। हम्म। अभी देखते हैं कि क्या प्लेइंग 11 होती है। अभी तो खैर रात से बारिश का भी इधर सिलसिलाकार चल रहा है कार्डिफ में, और आई एम नॉट श्योर कि ये शायद मैच हो भी पाएगा। बट ये है कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर कई क्वेश्चन मार्क आते हैं। देखे ना, आपने आपने डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं किया, आपने अपने इंटरनेशनल सिस्टम को कहीं ना कहीं आपको ओवरकम करने के लिए आपने वो लड़के जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं थे, आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे डक किया। सब ने उसको ऑन भी किया, डाइजेस्ट भी किया कि चले ठीक है, हम्म। बट फिर भी आप कोई चीजें नहीं कर पा रहे तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं सबसे ज्यादा इस पे समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑनर्स है, वो बाबर पे है, क्योंकि वो कैप्टन है। तो अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाद से भी यही क्वेश्चन किया था कि हम देख रहे हैं कि आपकी जो सबसे ज्यादा सक्सेस है जितना भी T20 कैरियर या ओडीआई देखे वो न्यू बॉल के साथ है। तो आप चौथे तीसरे चौथे या 5वें ओवर के बाद क्यों लाया जाता है? क्योंकि आप शुरू में विकेट लेके देते हो। आप देखें कि माद ने सिर्फ 19 रन दे के 2 आउट किए थे, तो माद को तीसरे चौथे ओवर में लाया गया। इसी तरह हारिस रऊफ की एक हिस्ट्री है, आप लास्ट अगर 1.5-2 साल का देखें कि वो पावर प्ले में चाहे ओडीआई में या T20 में रन करता है तो उस पर अटैक किया जाता है, उसको बहुत मार पड़ती है। हम्म। तो बाबर ने फिर वही मिस्टेक की। तो ये आपकी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, उसको हर ओवर में पहले जब आता है तो 18-20 रन पड़ते हैं, उधर से दूसरी टीम को आप मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह मैं अगर थोड़ी बात शहीन की करना चाहूँ, आज 2 शहीन ने 3 आउट किए, हम्म। लेकिन शहीन की भी जो यूनिकनेस है वो न्यू बॉल के साथ स्विंग करना और विकेट लेना है। जब शहीन विकेट नहीं लेते तो दूसरी टीम को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अटैक करती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी बॉलिंग ठीक है, काफ़ी आपने अहम पॉइंट्स आपने के। उठाए हैं, बिल्कुल। अच्छा इजहार बाजवा, आप बताइए, आपको क्या लगता है पिछले मैच में क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई और हमारी टीम 20 ओवर्स पूरे भी नहीं खेल सकी? देखिए, पहले हम पॉजिटिव्स पे बात करते हैं। इरफान भाई ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जो चीज़ें हैं जिन पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और मैं भी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि एक तो शादाब बड़ा कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं कर पा रहे, बैटिंग में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन टीम ने डिसाइड करना है और शादाब ने भी खुद डिसाइड करना है कि क्या वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट एज अ बैट्समैन करना चाह रहे हैं या एज अ बॉलर। एज अ बॉलर तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन अभी इस लेवल की बॉलिंग उनकी है ही नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान का 4th और 5th बॉलर का स्पॉट होल्ड कर सके। लकीली इमाद की बॉलिंग, इमाद एक ब्लेसिंग है कि वो चौथा 5वां बॉलर जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को एक बैलेंस देते हैं, लेकिन शादाब इस टाइम बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो उनकी अगर रिप्लेसमेंट टीम सोच रही है कि उनको उन्होंने चेंज करना है या उनकी जगह नसीम, आपके पास आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नसीम लेके आ सकते हैं, अब्बास को लेके आ सकते हैं या अबरार को लेके आ सकते हैं। वो तो आपने डिपेंड करता है ना कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा। अगर आपने 4 फास्ट बॉलर्स लेके आने हैं फिर तो आप नसीम और अब्बास से लेके आएंगे, अगर आपने 2 स्पिनर्स खिलाने हैं तो फिर आप अबरार से लेके आएंगे। मेरा तो ओपिनियन ये है कि अबरार को मौका देना चाहिए, क्योंकि जहाँ जिस जरिए वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं वहाँ क्या जो कंडीशन हैं वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा कंड्यूसिव हैं कि आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएँ। तो इस हवाले से एक तो ये अच्छी बात है कि टीम इसको कंसिडर करिए कि अबरार को मौका दिया जाए। दूसरा जो बात है, ये भी इरफान ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जो साइम है या आज़म है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे और कोई उनकी 30+ इनिंग हमें तो नहीं नज़र आई पिछले
दोनों सीरीज़ में, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि उस्मान को ट्राई करने का मौका दिया जा रहा है, तो ये एक चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आप पॉजिटिव्स पे जाएँ तो मैं ये पॉजिटिव ऐड करना चाहूँगा कि जो अभी टाइम का माइंडसेट नज़र आ रहा है, वो बेशक हमने देखा है कि हम पहले भी बात करते हैं कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट करें। अगर आप ऑल आउट भी हो जाते हैं 20 ओवरों के अंदर तो कोई बात नहीं। तो हमें नज़र आया कि लास्ट मैच में बेशक हम टारगेट चेज़ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बैट्समैन की तरफ से कि इंटेंट नज़र आई। रिजवान ने आके टुक टुक नहीं की, दूसरी तीसरी बॉल पे उन्होंने मोइन अली को डोमिनेट करने की कोशिश की, ऑल आउट हो गए, उसके वो कैच आउट हो गए मिड विकेट पे। उसके बाद बाकी भी जो बैट्समैन है, आज़म है या इफ्तिखार है या फ़खर है, फ़खर की इनिंग्स लाजवाब किस्म की इनिंग्स थी, उन्होंने 45 रन किए 20-21 बॉलों में। तो हमें कहीं ना कहीं बैटिंग में हमें इंटेंट नज़र आ रही है और ये अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश करें कि हमने 200 प्लस का टारगेट रख के बैटिंग मैदान में उतरना है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो बाकी जो वीकनेसेस हैं, लकीली हमारे पास टाइम है, अभी आज का T20 भी और अगला भी T20 है, और वैसे भी जो ग्रुप स्टेजेस हैं उनमें भी थोड़ा बहुत रूम होता है कि अगर आपकी इतना टफ कंपटीशन नहीं होता कि आप थोड़ा बहुत अगर आप प्लस माइनस कर सकते हो, कहीं आप ट्राई आउट कर सकते हो, तो आप उसमें कर सकते हो। तो राइटली सही ये बड़ी ठीक फैसला होगा अगर शादाब की जाए एक प्रॉपर बॉलर को लेकर आया जाए, क्योंकि वो बॉलिंग में नहीं कंट्रीब्यूट करे। अगर आपका चौथा पांचवा बॉलर इतना कमज़ोर होगा तो आप कभी भी टीम को हरा नहीं सकते हो। और बैटिंग में भी उस्मान को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। हमें नज़र आ रहा है कि साइम या आज़म एक लंबी इनिंग्स नहीं खेल पड़ा है। 30 ऑड आउट कैमियोज करें, लेकिन आपको T20 जीतने के लिए पार्टनरशिप चाहिए होते हैं, लंबा स्कोर चाहिए होता है, बहुत ही थोड़े टाइम स्पैन में एक तेज़ तरीन। तो उस्मान को मौका देना चाहिए। तो ये अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी हमारी साइड में। ठीक है इरफान, आप इससे एग्री करते हैं कि शादाब को आज का मैच फिर नहीं खिलाना चाहिए, उनकी जगह इब्रार को? देखिए बिल्कुल, ये काफी लंबे अरसे से डिबेट हो रही है कि शादाब, क्योंकि शादाब को खुद भी रियलाइज करना चाहिए कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। और उनकी जो टीम में हमेशा प्लेस बनती है वो एज लेग ब्रेक बॉलर बनती है। जब नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे तो ये हो नहीं सकता कि वो किसी बैटर की जगह को फिल करें। तो अगर आपने एज ए बैटर उसको खिलाना है तो उसकी जगह फिर आपके पास उस्मान की ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप उस्मान की हम बात कर रहे थे तो उस्मान को देखें, आपने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में उसको 3 मैचेस दिए, तो उसमें तीसरे मैच में उसने अच्छी खासी इनिंग्स खेली थी, 30 प्लस किया था, एक इंटेंट नजर आई। इवन वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि उस्मान देखे जो अप्रोच किया, कॉन्फिडेंस दिया, उसके मुताबिक खेला, तो आपने उसकी एक अच्छी इनिंग्स के बाद उसको बाइक कर दिया। जो हम बात करते हैं कि नेपोटिज्म आता है, फेवरेटिज्म आता है, ये उसकी प्राइम एग्जांपल है कि एक लड़के ने पहले 1-2 इनिंग्स में फेल हुआ, तीसरी इनिंग्स में उसने अच्छा परफॉर्म किया, बाउंड्रीज भी लगाई, बड़ी हिट भी थी, इंटेंट भी थी, वो रुका नहीं, डर के नहीं खेला, तो उसके वो 30 रन कहाँ गए? T20 में 30 रन एक बड़े वैल्यूएबल रन कंसीडर किए जाते हैं, और आपकी उस इनिंग्स की वजह से आप मैच वो जीते भी। तो ये मेरा समझ से बिल्कुल बियॉन्ड है कि उस बेचारे को क्यों नहीं खिलाया गया। दूसरा, मैं इधर बात आजम खान की भी करना चाहूंगा। आजम खान देखें, आप लोग टीवी पे देखते हैं, अगर आप रियलिटी में भी उसको देखें तो उनकी मूवमेंट बॉडी की बहुत रेयर है। ठीक है, एज ए कीपर आप कर सकते हैं, हमने देखा कि 2 चौके भी करवाए उन्होंने लास्ट मैच में। ठीक है, अगर आप 7-8 रन कंसीड कर देते हैं, एक आधा लेट्स सपोज आपसे चांस कैच मिस हो जाता है, तो आप टीम को कहीं भी काफी पीछे ले जाते हैं। इसी तरह अगर वो बैटिंग में आके अगर वो वंडर्स नहीं करेंगे, वो भी साइम की तरह 15, 20, 25 रन की इनिंग से ऊपर नहीं जाते, वो भी PSL के अंदर, CPL के अंदर, डोमेस्टिक में हम लीग में देखते हैं रन करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कई दफा अपॉर्चुनिटी मिली, बट हम देखा कभी भी उन्होंने कोई बड़ा नाम उधर उसमें नहीं कारकर्दगी कर दिखा पाए। आयरलैंड के अगेंस्ट हाल दो कि उनके बिट्स एंड पीसेस में 2 छोटी इनिंग्स थी, लोग उसे कहते हैं कैमियो। आयरलैंड और इंग्लैंड में जमीन आसमान का फर्क है। तो इंग्लैंड ने देख लिया आपने कि उनको सिर्फ 2 बाउंड्रीज के बाद उन्होंने आउट कर दिया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ओपोजिशन कौन सी है, क्या टैलेंट है। अदरवाइज तो आप अगर इसी तरह लेके चलते रहेंगे वर्ल्ड कप में, तो अब तो हार्डली एक गेम इसके बाद रह गई है, और आज भी कोई पता नहीं मैच होता है या नहीं होता, तो आप किस तरह प्रिपरेशन करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तानी टीम में मेरा मानना है कि 2 कीपर नहीं खेल सकते। अच्छा। आपके पास इस तरह के 2 क्लास के कीपर नहीं है कि जो दोनों को आप खिलाएं। इवन दो मैं तो अगर मानता हूं कि अगर रिजवान आल्दो के उसने T20 में हमारे लिए बहुत रन किए, बट कहीं ना कहीं उसके भी स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन आता है। तो उस्मान अगर तेज खेलता है तो उस्मान आपके पास तीसरा कीपर की भी ऑप्शन अवेलेबल है। इजहार, कैप्टेंसी पे अगर थोड़ी सी हम बात करें कि अगर शादाब को इतने रन्स पड़ रहे थे तो बार बार उनको ओवर देने की क्या ज़रूरत थी? आपको नहीं लगता कि अगर वो उनका एक आधा ओवर उनको ना भी करवाया जाता तो 160 तक तो हम वैसे पहुंच गए हुए थे? देखिए, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो मैच है, जो भी सीरीज़ हो रही है, एक किस्म की प्रेपरेशन है फॉर द वर्ल्ड कप। तो इस तरह की सीरीज़ में आप थोड़ा बहुत
चांस दे सकते हो। शायद कैप्टन बाबर के माइंड में ये चल रहा हो कि अगर मैं इसको और मौका देना चाहिए, मुझे एक फेयर रन देना चाहिए ताकि कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना हो कि इनको मौका नहीं दिया गया। तो अच्छा उन्हें एक मौका दिया गया, उनको फेयर रन दिया गया। तो अब इस पर मेरे ख्याल में फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग हमारे लिए, मैनेजमेंट के लिए आसान होगी। और बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो शादाब का बॉलिंग जिस तरह की बॉलिंग करा रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, उसके स्टैंडर्ड्स को नहीं वो टच करे। PSL में शायद उनकी एक मुनासिब परफॉर्मेंस रही हो एज एन ऑलराउंडर। और इरफान सही कह रहे हैं, अगर आपने एज अ बैटर उसको इंडक्ट करना है तो आपके पास उस्मान है, आपके पास और ऑप्शंस हैं जिनको आप एज अ बैटर इंडक्ट कर सकते हो। और जहाँ आज़म की डिबेट है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि T20 क्रिकेट जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उससे थोड़ी डिफरेंट है। ODI और ODI से डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट से डिफरेंट है। तो उसमें एक अनकन्वेंशनल अप्रोच, अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच भी चलता है। और हमने देखा है रहीम कॉर्नवॉल है या शहजाद अफ़गानिस्तान का, ऐसे हमारे पास प्लेयर्स रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनकी फ़िटनेस इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को अच्छा रिप्रेजेंट किया और उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दी। और इवन गेल की आपने लेटली देखा होगा, जब वो लेटर अपने कैरियर के एक ट्वाइलाइट में थे तो उनकी फ़िटनेस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन टीम उनको बैक करती थी। आज़म के बारे में मेरा मानना है कि उनके पास वो पोटेंशियल है, वो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। वो ऐसा जब अगर वो ऑन सॉन्ग हो तो वो एक ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं जिससे दूसरे ऑपोजिशन के माइंडसेट में फेयर हो। और उनके पास हर तरह की शॉट्स है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आ रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि वो अभी तक जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में या T20 लीग्स में, चाहे PSL है, चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग है या ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो खेलते रहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो उसमें जो वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे भी तक उसको रेप्लिकेट नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में तो एक ऐसा टैलेंट है, ऐसा पोटेंशियल है जिसको आपको चांस देना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि उस्मान को भी आपको मौका देना चाहिए कि उस्मान भी एक ऐसा टैलेंट है, उसने PSL में दिखाया है कि हालांकि PSL का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था और अगर आपने उसको न्यूजीलैंड सीरीज़ में मौका दिया था तो आपको चाहिए था कि आप उसको कंटिन्यूसली मौका देते, क्योंकि आप जिस तरह जो बड़े कैप्टन थे वो ना सिर्फ करंट परफॉर्मेंस पे नहीं अपने स्क्वाड को पिक करते थे, वो उनको दिखता था कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक अच्छी, वो टैलेंट के ऊपर बेस अपना डिसीजन फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जिस तरह इंजमाम है, इंजमाम भी जब 92 में उसको पिक किया गया तो उनको पिक किया गया तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन जो उस टाइम की लीडरशिप थी, उस टाइम की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि एक ऐसा खिलाड़ी है, इसमें ये टैलेंट है, ये पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को जिता सकता है और ऐसी मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता है। तो उस्मान है या आज़म है, इनमें ये पोटेंशियल है कि मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इन पर भी आपको मौका देना चाहिए इनको। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।